नमस्कार, मैं नितिन पोफले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। यह है माननीय चेतन जी कांकरिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड करके जो महारत्न कंपनी है भारत सरकार की, उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। ये अपने मालेगांव से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हीं के मेहनत से ये ओटी हम मालेगांव में यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में लेके आए हैं। तो मैं चाहता हूँ चेतन जी, आप पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के बारे में बताएं। नमस्कार, मैं अपने मालेगांव का चेतन बंसीलाल कांकरिया। मुझे प्रधानमंत्री जी की कमेटी ने केंद्र सरकार की ये कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो महारत्ना कंपनी है उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है। कंपनी का एक CSR फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के, तो उसका खर्चा करना रहता है 2% का। तो कंपनी का प्रॉफिट जो रहता है उसका 2%, तो उस 2% के खर्चे में अपन मालेगांव में मॉड्यूलर ओटी का लाए हैं, एंडोस्कोपिक स्टेशन और कुछ इक्विपमेंट्स सी आर्म के साथ में है और कुछ मशीनरी भी मिलने वाली है। तकरीबन 2.5 करोड़ के ऊपर की वो रकम रहेगी कुल मिला के सिविल हॉस्पिटल मालेगांव के लिए। तो जो ऑपरेशंस होने वाले हैं यहाँ पे वो अच्छे क्वालिटी के होंगे और बाहर के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो यहाँ पर आकर ऑपरेट कर सकते। पहले ये सुविधा नहीं थी लोगों के लिए, और नासिक जिले में, नासिक के बाद में नासिक में भी इतना अच्छा ऑपरेशन थिएटर बना हुआ नहीं रहेगा। तो मेरी तमाम शहर के लोगों से गुजारिश रहेगी कि अगर कोई दिक्कत हो तो सिविल हॉस्पिटल में आके डॉक्टर को बता के यहाँ की जो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है उसका यहाँ पर इस्तेमाल करें। जो ऑपरेशन थिएटर है, सबसे बड़ी दिक्कत अपने, थोड़ा सा आप इसको ले लीजिए, सबसे बड़ी दिक्कत अपने गांव में क्या होती थी कि मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर अपने पास नहीं था। तो आवाम को जो ऑपरेशन के लिए जो बाहर गाँव जाना पड़ता था वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में सुविधा अपने को उपलब्ध हो जाएगी। जो लाखों का जो लोगों का बाहर जाके खर्चा होता है वो यहाँ पर कई 100 रुपये में यहाँ पर ये काम हो जाएगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है अपनी। हमने जो दिया है ये मॉड्यूलर ओटी है। मॉड्यूलर ओटी के अंदर हम यहाँ पर सी आर्म दे रहे हैं, उसके साथ में हम इसको एंडोस्कोपिक स्टेशन दे रहे हैं और ये मॉड्यूलर ओटी दे रहे हैं। मॉड्यूलर ओटी पूरा एटोमाइज होता है, ये पूरा एटोमाइज होता है। इसके ऊपर आप एंडोस्कोपी द्वारा छोटे से छोटा स्कोप से आप ऑपरेशन कर सकते हो। जैसे हिस्टोटॉमी का ऑपरेशन हो गया, सी आर्म की वजह से आपके जो एक्सीडेंटल में जो केसेस आते हैं तो वो भी ऑपरेशंस इसके अंदर हो गए। और ये मालेगांव में सबसे बहुत बड़ी ये ऐसी ऑपरेशन थिएटर किसी के पास नहीं है। हमने अभी तक के गवर्नमेंट के ऑपरेशन थिएटर के बारे में हमने यही सुना है, गवर्नमेंट ऑपरेशन थिएटर के बारे में हमने यही सुना है कि सिविल में कुछ अच्छा काम नहीं होता है, लेकिन सिविल का और ये CSR का बेनिफिट सबसे बड़ा काम मालेगांव में होगा और आवाम के लिए इससे अच्छा फायदा हो ही नहीं सकता। सिविल में अच्छा ट्रेन स्टाफ है, सिविल में डॉक्टर्स हैं, सिविल में ऑपरेशन थिएटर है, सिविल में ये अपनी मॉड्यूलर ओटी रहेगी। तो हम बाहर गांव से अच्छे बड़े डॉक्टर्स को बुला के, हमारे माननीय गिरीश महाजन जी, इसमें बहुत बड़ा काम है उनका, हमने उनसे भी मशवरा किया था और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि जब भी आपको कुछ अच्छे डॉक्टर्स बाहर गांव से यहाँ पर लाने हैं, आप कैंप लगाते हो तो मैं आपको अच्छे अच्छे सर्जन यहाँ पर अवेलेबल करा के दूंगा। देखो भाई साहब, हमारा गांव गरीबों का गांव है, उनके लिए ये बहुत बड़ा कारीगर ऐसी ये ऑपरेशन थिएटर रहेगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने के माध्यम से हमने काम ये शुरू किया। इसके लिए मालेगांव के डॉक्टर महाले सर, योगी जी पाटिल सर, डॉक्टर चौहान और नासिक के कलेक्टर साहब का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने रिक्वेस्ट, पावर ग्रिड को एक सामान्य कार्यकर्ता ने जब रिक्वेस्ट करता है तो उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर पावर ग्रिड को उन्होंने लेटर दिया और माननीय चेतन जी के माध्यम से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने मेरे गांव को क्या देना चाहिए, सबसे बड़ा गिफ्ट मैं चाहता हूँ कि उन्होंने दिया है। अब तो हमने वहाँ पर क्लीनिंग मशीन भी दी है जो फुल्ली ऑटोमाइज है। आप कभी भी जाते हो तो पोछा लगाता आदमी आपको दिखता होगा, अब वो काम नहीं रहेगा। अब ये जो आप एयरपोर्ट पे जाते हो ना भाई साहब, आप जो एयरपोर्ट पे जाते हो वैसी मशीन द्वारा यहाँ की फ्लोरल क्लीनिंग की हमने व्यवस्था की। ऐसे 2 मशीन 10-10 लाख के 2 मशीन हमने
सिविल हॉस्पिटल को ये पूरे इसमें आए हुए हैं। कुल मिला के छोटे मोटे डिपार्टमेंट की भी ज़रूरत हमने वहाँ पर देखते हुए और 1.5 करोड़ के इक्विपमेंट्स की भी नई मंजूरी के लिए हमने दी है, उसको मंजूर हो गया है। अब वो टेंडर प्रोसेस में है और अपने आवाम को हम सब लोगों को गुजारिश करेंगे कि आप सब लोग इसका अच्छी तरह से फ़ायदा लीजिए। ये आप ही के लिए, ये हमारी तरफ गांव के लिए हमारी टीम की तरफ से बहुत बड़ी गिफ्ट है। गांव के धन्यवाद। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ। तो मैंने ये नहीं चीज सोची कि मैं इस तरफ में ही खर्चा करूंगा। मैंने उस सिविल हॉस्पिटल में दिया, इंसान है, आपका कोई काटो तो खून जो निकलेगा वही आपका रहेगा, वही मेरा रहेगा। हम इंसान के अंदर नहीं बटेंगे। गांव के हिसाब से हम लोगों ने लाया है और उसको अच्छे से इस्तेमाल होना चाहिए, ये मेरी विनती है। और लोगों ने भी वहां पर भी जो नई सुविधा दी हुई है, अब 6 महीने पहले देखिए वहां की फ्लोरिंग एकदम काली थी फ्लोरिंग। अगर अभी आप जाके देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वहां के लोग खुश है अभी कि सर हम लोग बहुत अच्छे एरिया के अंदर काम कर रहे हैं। और मेरी बस विनती है लोगों से कि भाई इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स लाना नहीं है और अपने गांव की खुशहाली के लिए आया हुआ है। आगे एक चीज बोलता हूं मैं, एक वैक्यूम माउंटेड ट्रक होता है जो आपने बड़े शहरों में या इंग्लिश मूवीज में देखा रहेगा कि जो धूल मिट्टी रोड पर आती है तो वो पूरा खींचता है। तो वो 1.25 करोड़ का तकरीबन मशीन है, उसका टेंडर भी हो गया है, पार्टी भी शॉर्टलिस्ट हो गई है। अगले 60 दिन के अंदर वो मालेगांव के सेवा में हाजिर हो जाएगा वो ट्रक कॉर्पोरेशन के अंदर। तो वो भी एक अच्छी चीज मालेगांव को, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो केंद्र सरकार की कंपनी है उसके माध्यम से ये मालेगांव को एक भेंट मिली हुई है। बस मैं इतना बोलना चाहूंगा। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, दराज, पायदान होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा वंगार बाजार, डायमंड कारपेट, मालेगांव।